आज हमें मिली है, उसके लिए मैं सबको धन्यवाद करता हूँ। जैसे कि आज हमारा विषय है न्यूरोथेरेपी। न्यूरोथेरेपी सबसे पहले एक भारतीय चिकित्सा पद्धति है। ये भारतीय चिकित्सा पद्धति हमारे डॉक्टर लाजपत राय मेहरा जी हैं, जिन्होंने अपने कर्मठ और पूरे जीवन उसमें लगाते हुए इस थेरेपी को खोजा, आविष्कार किया, उसको जन्म दिया और इस विज्ञान समाज में, साइंस में एक अद्भुत उन्होंने ऐसी प्रथा को चलाया है जो मतलब आपके बिना दवाइयों के, बिना इंस्ट्रूमेंट के, बिना कोई आपके उपकरण के आपको किसी भी बाहरी चीज की जरूरत नहीं पड़ती। ना ही कोई आपको दवाई दी जाती है, ना ही कोई इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है, ना ही कोई आपको सप्लीमेंट्री दी जाती है। ये एक आपका नेचुरल पॉइंट्स होते हैं जो हम बॉडी में प्रेस करते हैं और उस बॉडी को प्रेस करके हम अपने रक्त का जो संचार हमारा बिगड़ा हुआ है या कहीं कम हो गया है या कहीं ज़्यादा हो गया है, तो उसको हम बैलेंसेस करते हैं। पहली बार उस रक्त संचार में हमारी धमनियों में, हमारी नाड़ियों में, हमारी कैपिलरीज में, जैसे हम एक छोटा सा उदाहरण देते हैं, हमारा बीपी हाई होता है। बीपी हाई होने का कारण यही है कि वहाँ रक्त की संचार जो है नॉर्मल नहीं है, वो आपका थिंक गाढ़ा हो रहा है या वहाँ कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है। और हमारी एक तो ये है कि हमारे रक्त के संचार को ठीक करते हैं, दूसरा है कि हम अपने खान पीन को ठीक करें। जब हमारा खान पीन ठीक होगा, जब हमारा आहार ठीक होगा, विचार ठीक होगा, तन ठीक होगा, तो हमारी बीमारियां हमसे दूर रहेंगी। जैसे मैं उदाहरण देता हूँ, हम सुबह अपने उठते हैं, जैसे कि हम गर्म पानी पीते हैं, गुनगुना पानी पीते हैं या नॉर्मल पानी पीते हैं, उसके बाद हम अपना मल त्याग के लिए जाते हैं नॉर्मली। उसके बाद जब हमारा विषय आता है, अभी पता ही नहीं है कि हमें नाश्ते में क्या लेना चाहिए और क्या नहीं लेना चाहिए। ये न्यूरोथेरेपी इसमें आपको बताती है कि आपको न्यूरोथेरेपी में हम बीमार क्यों होते हैं और बीमारी से हम कैसे बच सकते हैं और बीमारी को कैसे ठीक कर सकते हैं। तीनों चीज न्यूरोथेरेपी बताती है। तो सुबह हम नाश्ता करते हैं, नाश्ते में आप फाइबर लीजिए, किसी भी फॉर्म में लीजिए, आप फल में लीजिए, अपनी सब्जी में लीजिए, दालों में लीजिए। आपको रेशेदार खाना रखना है, नाश्ता रखना है, रात का रखना है, फाइबर होना चाहिए उसमें कोई भी आपका छोटे छोटा मतलब आपको मैदे का प्रोडक्ट नहीं लेना। मैदा हमारे लिए सबसे ज्यादा जहर है। पिज्जा खा लिया, बर्गर खा लिया, चाउमीन खा लिया, आजकल जो हमारे जंक फूड चल रहे हैं अपना, उससे हमारे आंतों के अंदर सबसे ज्यादा नुकसान होने हमारे पास 90% केस जो आते हैं, 90% जो हमारे पास बीमार आते हैं, सबका पेट खराब है। आईबीएस, आजकल डॉक्टर ने आईबीएस बताया है, आईबीएस सी और आईबीएस डी। उसमें आईबीएस इन्फेक्शन होता है, बबल सिंड्रोम। उसमें आईबीएस की दिक्कत होती है, आंतों से संबंधित आपको बीमारी है और इसका कोई इलाज नहीं है। आईबीएस सिर्फ दवाई खाइए, रोकथाम की थी। अगर आपको प्रॉपर ठीक होना है, उसके लिए आपको डाइट प्लान ठीक करना है। उसके साथ हम जब ट्रीटमेंट देते हैं तो हमें उसका 101% फायदा मिलता ही मिलता है। आपको चाय नहीं पीनी, चाय हमारे लिए सबसे प्योर एसिड का काम करती है।
चाय से हमारा जितना एसिड बनता है ना, ये समझ लीजिए जो भी आप खा रहे हो पी रहे हो, भूख लगना बंद हो गई, नींद नहीं आएगी, आपको तनाव होगा। हम कहते हैं हम किसी चीज के आदी हो जाते हैं, उसके गुलाम बन जाते हैं, उसको अपनी कमजोरी बना देते हैं। भाई चाय क्यों नहीं छोड़ सकते? चाय कम कर सकते हैं, छोड़ नहीं सकते, धीरे धीरे उसको अवॉइड करिए। जो चीज हमें नुकसान करती है उसको लेने की क्या जरूरत है? चाय छोड़ दीजिए, मैदे के प्रोडक्ट नहीं लेने, आपको बादी की चीजें। अब बादी हमारी किससे बनती है? जो हम बाहरी चीजें जो हमारे डाइजेशन सिस्टम में नहीं आती है, आसानी से नहीं पचती है, पचाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। जैसे राजमा है, चावल है, चने हैं, छोले हैं, बादी की चीजें आपकी अरबी है, भिंडी है, ये आपको बादी करेगी ही करेगी, पेट खराब करेगी करेगी, गैस बनाएगी ही बनाएगी। जहां तक हो सके इसको अवॉइड कीजिए, इसे त्याग दीजिए, छोड़ दीजिए। आपको सिर्फ अपने भोजन में, अपने नाश्ते में सिर्फ सात्विक भोजन लेना है। तीसरा हमारा खट्टी चीजें, जॉइंट वाले पेशेंट्स हैं, घुटने में दर्द है, कमर में दर्द है, गर्दन में दर्द है, जहां हमें दर्द होता है वहां आप खट्टी चीजें छोड़ दीजिए। हम थेरेपी दे रहे हैं, ट्रीटमेंट दे रहे हैं, सेप्टिक एसिड का नींबू आता है, आपका इमली है, नींबू है, अचार है, आप चाहे किसी फॉर्म में ले लीजिए, कोल्ड ड्रिंक्स हैं। अब वो आपको खाने में जी पर टेस्ट अगर उसको खट्टापन लग रहा है तो हमें वो अवॉइड कर देना है। ये अपने बीमारी के अकॉर्डिंग परहेज होता है। क्योंकि हम जब न्यूरोथेरेपी शुरू करते हैं तो उनको हम ये पहले दिन पर्चा दे देते हैं आँख में, आप ये ले जाइए, ये आपका होमवर्क है। जैसे बच्चा स्कूल जाता है, क्लास में उसको पढ़ाया जाता है, फिर उसको होमवर्क भी दिया जाता है कि ये अपना घर पे जाके होमवर्क करना है। तो ऐसे हमारा ये डाइट प्लान है, डाइट चार्ट है, ये हम बता देते हैं कि आपको ये डाइट चार्ट, इस बीमारी में ये चीजें आपको छोड़नी है तो आप जल्दी ठीक हो जाएंगे। हमारा ज्यादा दिन तक उपचार नहीं करना पड़ता। तो उसके लिए आप न्यूरोथेरेपी, हमारी अपनी प्रेशर पॉइंट्स होते हैं जो हम अपने डाइजेस्ट सिस्टम पे काम करते हैं। जैसे शुगर का कोई पेशेंट है तो उसको इंसुलिन हम प्रेस पॉइंट्स करते हैं तो इंसुलिन को अपना पेनक्रियास से प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है। जैसे आप गोली ले रहे हैं, अगर आप न्यूरोथेरेपी का ट्रीटमेंट लेते हैं तो अपना इंसुलिन बॉडी खुद प्रोड्यूस करना शुरू कर देती है। होता है, डायबिटीज का है, बीपी का है, किसी को सर्वाइकल है, सर्वाइकल लोग गोली खा रहे हैं, पट्टा लगा रहे हैं। सही कह रहे हो। क्या है? ये बीमारी नहीं है, हमारा ये गलत पोस्चर होता है। गलत पोस्चर की वजह से हमें प्रॉब्लम्स आती है। अब खान पीना खराब करिए, आपका बीमारी आ जाएगी। हर बीमारी हमारी पेट से जुड़ी हुई है। सही है। आप विटामिन की समस्या के लिए गोली खा रहे हैं, विटामिन डी की गोली खा रहे हैं, कैल्शियम की, तो उसके लिए आप पहले डाइजेस्ट सिस्टम। अब उदाहरण के तौर पे एक मजदूर आदमी होता है, क्या वो ड्राई फ्रूट खाता है? कुछ नहीं खाता। क्या वो बहुत ज्यादा अच्छी डाइट गुड मिल पाती है उसको? उसका सुबह का खाने का पता नहीं, रात का खाने का पता नहीं, दिन का खाने का पता नहीं, जो मिल जाए वो अपना कम में करके खा लेता है। फिर भी वो स्वस्थ क्यों रहता है? हम तो डाइट फूड भी खा रहे हैं, फल भी खा रहे हैं, मलाई भी खा रहे हैं, दूध भी खा रहे हैं, सब चीज खा रहे हैं, फिर बीमार क्यों होते? करोड़पति लोग हैं, अरबपति लोग हैं, खरबपति लोग हैं, ये बीमार होना ही चाहिए सब लोग। सिर्फ उसकी वजह यही है कि हमारा पाचन तंत्र खराब है। बढ़िया खाने से ज्यादा बढ़िया पचाना जरूरी है। पचाना जरूरी है, सही कहा। हम पाचन तंत्र पे ही काम करते हैं। जो हमारा लीवर है, हमारी आंतें हैं, उसको मजबूत करिए। गॉल ब्लैडर है, जो हमारा पाचन तंत्र के ऑर्गन सिस्टम होते हैं, उन पे काम करिए। आप पेट को सही करिए, पेट सही होगा, बीमारी सही होगी। आपकी जो कैल्शियम की दिक्कत आ रही है, विटामिन की दिक्कत आ रही है, आयरन की दिक्कत आ रही है, जो भी आपकी दिक्कत आ रही है, पेट सही करते ही आप सारी दिक्कतें सही हो जाएंगी। इस हार्ट प्रॉब्लम हो गया है क्या? किस चीज की? हार्ट की। हार्ट के लिए भी ब्लॉकेज के लिए हम देखो एक ट्रीटमेंट देते हैं अपना प्लाज्मिन हेपरिन। डॉक्टर्स इसके लिए दवाई देते हैं, इंजेक्शन देते हैं, उसको ब्लड को पतला करने के लिए। सही है। ईकोस्पिन।
उसके लिए हमारा लीवर है, पैंक्रियास है, उसको स्टिमुलेट करिए। जब हम उसको स्टिमुलेट करेंगे तो ब्लड पतला होगा, उसका जो हम बताएं तो आप बीपी हाई होता है, तो जब पतला खून रहेगा तो आपको ब्लॉकेज होगी नहीं, नसें खुलेंगी आपकी, सारा नसें आपका ब्लड सही चलता है। आपका ब्लड पतला रहेगा, ना कोई आपको कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, ना आपको कोई बीपी हाई होगा और बीपी लो भी नहीं होगा। आप मेरे पास एक बच्ची आ रही है, उसकी 29 साल की एज है इस समय, उसको मतलब आईबीएस का इतना भयंकर प्रॉब्लम है, बीपी लो चला जाता है। वो डॉक्टर का ड्रिप निकलवा के मेरे पास उसकी माँ बाप लेके आई हैं और मेरे से ट्रीटमेंट लेती है और 10 दिन में ठीक होती है। बहुत 10 दिन में बहुत बढ़िया। आज भी उसने ट्रीटमेंट लिया है, आराम है, ट्रीटमेंट उसने आराम से रेस्ट पे है। और जब मेरे पास आई थी, ड्रॉप चल रही थी, तो बोलती है डॉक्टर साहब मैंने अपनी ड्रिप निकलवा दी है और मैं आपके वजह से आया, जब भी वो आती है यही ठीक होती है। न्यूरोथेरेपी कुछ नहीं है, सिर्फ आपकी नेचुरल बॉडी को डिटॉक्सिफाई करती है, आपके ब्लड को शुद्ध करती है, आपके इन्फेक्शन को निकालती है। हम जो गोलियों का दवाइयों का सहारा लेते हैं उसको हटा करके आप बॉडी को आप ट्रीटमेंट दीजिए तो डिटॉक्सिफाई होगी, आपको ब्लड सर्कुलेशन सही कीजिए उसका सही होगा, आप पेट को सही करिए तो बीमारी निकलेगी। आप सिर्फ आपके शरीर को ठीक करिए, बीमारी अपने आप ठीक करनी चाहिए। बहुत से लोग होते हैं जो बाल हो रहे हैं, इसके कोई है? इसके लिए आपको फिर मैं कहता हूँ आप मुझे 100 बीमारी गिना दीजिए, मेरा एक ही जवाब आएगा, आप पेट को ठीक करिए। एसिड की वजह से होता है, मेरे पास एक्जिमा, सोराइसिस, कई सालों से एम्स में दिखा रहे हैं, दवाई दे रहे हैं, खत्म नहीं होता है, दब जाता है, फिर बाहर आता है, फिर दब जाता है, फिर निकल आता है। आप पेट को ठीक करिए, उससे आपका किडनी ठीक होगी, लीवर ठीक होगा, पेट का डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक होगा। एक बीमारी और होती है, वो काफी लोगों को पता ही नहीं है, यूडीएफ। यूडीएफ की अगर हम फुल फॉर्म करते हैं तो अनडाइजेस्टेड फूड इन स्टूल। मेरे पास आते हैं डॉक्टर साहब मेरी आंतें कमजोर है, मैं उनसे पूछता भी नहीं हूँ कि आपको क्या दिक्कत है, क्या बीमारी है, सिर्फ वो अपनी बताते हैं और मैं बताया था आपको यूडीएफ आता है क्या? डॉक्टर ये क्या बीमारी है यूडीएफ, मुझे तो पता ही नहीं। तब मैं बताता हूँ आपको अनपचा खाना आता है, सब्जी के बीज आ जाते हैं, सब्जी के छिलके आ जाते हैं, जो भी आप कुछ खा रहे हो उसका अवशेष आपके मोशन में आपके आता है पोट पर, तो ये समझ लीजिए आपको दुनिया की कोई दवाई कोई डॉक्टर की यूडीएफ। आप उसको पहले ठीक करो, अपने आंतों को मजबूत करिए, चाहे डाइट से ठीक करिए, न्यूरोथेरेपी से करिए या किससे करिए, आप उसको आंतों को मजबूत करेंगे, खाना पचेगा, डाइजेस्ट होगा, आपका आंत पेट में लगेगा, तब आप उस बीमारी से उबर पाएंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।